पास आती है, हम कहते हैं डायग्नोसिस ऑफ द मीनियर्स डिजीज़। अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि उसकी अंदर क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स आएंगे, पहले मीनियर डिजीज़ है क्या, फिर उसकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स आएंगे, फिर हमने देख लिया कि उसके मेनली कॉजेज़ क्या क्या थे, फिर हमने देख लिया कि नेक्स्ट जो थे उसके इन्वेस्टिगेशन कौन सी करवानी थी, फिर हमने एग्जामिनेशन उसका कैसे करना है, फिर हमने इसके डिफरेंट वेरिएंट्स देख लिए। अब हम देख लेते हैं डायग्नोस कैसे करवाना है। अच्छा, इसमें ना 4 चीज़ें हैं, इसे यार CDPP, ठीक है, सर्टन, डेफिनेट, प्रोबेबल, पॉसिबल। सर्टन, हम कब बिल्कुल सर्टन होंगे कि मीनियर्स डिजीज़ हमारे पास है, जब हम उसकी हिस्टोपैथोलॉजी करवा लेंगे और हमें वहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि पेशेंट को मीनियर्स डिजीज़ है। डेफिनेट, हमें कब पता चलेगा, डेफिनेट हम कब होंगे कि मीनियर्स डिजीज़ है पेशेंट को, जब उसको 2 अटैक हों वर्टाइगो के जो कि लास्ट करें 20 मिनट के लिए, 2 डेफिनेट अटैक हो वर्टाइगो जो कि लास्ट करें 20 मिनट्स के लिए, उसके साथ हमने रिकॉर्ड की हो, डॉक्यूमेंट की हो हियरिंग लॉस, साथ में टिनाइटिस, ओरल फिलनेस और बाकी सारे कॉजेज, ऑल अदर कॉजेज जो हमने एक्सक्लूड करती हैं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, जब एक डेफिनेट अटैक हो वर्टाइगो का, हमने खुद डॉक्यूमेंट की हो हियरिंग लॉस, ठीक है, 1 अटैक ऑफ द वर्टाइगो और हमने खुद डॉक्यूमेंट की हो हियरिंग लॉस और बाकी जो सारे कॉजेज है वो हमने एक्सक्लूड कर दी हो, ठीक है, और साथ में टिनाइटिस और ओरल फिलनेस हो। पॉसिबल हम कब कह सकते हैं कि पॉसिबली हमें है कि मीनियर्स डिजीज है, जब हमारे पास जो एपिसोडिक वर्टाइगो हो, ठीक है, हमने बेशक डॉक्यूमेंट की है हियरिंग लॉस या नहीं की है, और बाकी सारे जो अटैक्स जो कॉज है वो हमने एक्सक्लूड कर दिए हैं। क्या था कि पहले में हिस्टोपैथोलॉजिकल हमने एग्जामिन करवाया कि वहाँ से हुई हो, दूसरे में 2 हमारे पास डेफिनेट अटैक होने चाहिए वर्टाइगो, साथ में हियरिंग लॉस, थर्ड वाले हमारे पास क्या है, वो जो प्रोबेबल है उसमें 1 वर्टाइगो का अटैक जरूर होना चाहिए डेफिनेट, साथ में डॉक्यूमेंट हियरिंग लॉस। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, पॉसिबल में कि वर्टाइगो का एपिसोडिक अटैक हो और हियरिंग लॉस में भी डॉक्यूमेंट हो या ना हो, और सब में बाकी कॉजेज जो है वो रूल आउट हो चुके हों। नेक्स्ट हमारे पास आती है जो ट्रीटमेंट्स है। ट्रीटमेंट है सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो जनरल मेजर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने पेशेंट को जो है ना वो रीश्योर करवाना है। जनरल मेजर्स में हमने पेशेंट को रीश्योर करवाना है ताकि वो उसको देखो हियरिंग लॉस हो रहा है, उसे लग रहा है उसके कान में कोई घंटियाँ बज रही हैं, घंटियाँ बजने से पेशेंट जो है वो समझ सकते हैं उसको कोई हेल्यूसिनेशन तो नहीं हो रही, कोई साइकिक इशू तो नहीं हो रहा, तो उन्हें उसको या फिर उसको कोई मतलब ऐसी चीज़ें तो नहीं सुनाई दे रही कि ये है ही नहीं, उसके ऊपर कोई साया, इस तरह की चीज़ें। तो हमने क्या है, पहले पेशेंट को रीश्योर करवाना है कि ऐसी कोई इशू नहीं है, ठीक है, सिर्फ और ये हमारे ईयर का इशू है और ये इशू जो है हमारे पास जो सॉल्व भी हो सकता है, उसका एंजाइटी जो स्ट्रेस जो है वो दूर करवाना है, ताकि वो हमारे पास जो है उसका बिल्कुल ठीक तरह से ट्रीटमेंट ले, किसी गलत ट्रीटमेंट जो एक तरफ ना जाए। फिर सेसेशन ऑफ स्मोकिंग, हमने जो पेशेंट को कहना है कि वो स्मोकिंग जो है वो खत्म कर दे, क्योंकि निकोटीन भी जो वेजल स्पैज्म करते हैं और ऑलरेडी हम पीछे देख चुके हैं कि वेजल के स्पैज्म की वजह से हमारे पास जो है मीनियर डिजीज़ हो सकती है। फिर लो सॉल्ट डाइट, हमने पहले ये कहा कि जब सॉल्ट और वाटर की रिटेंशन की वजह से हमने कहा जो एंडोलिम्फ जो है ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकता है या उसकी सक्रीशन नहीं हो पा रही, एक्सक्रीशन नहीं हो पा रही, तो ज़्यादातर हमने सॉल्ट की डाइट जो वो कम लेनी है, एंड डू नॉट एक्सीड 1.5 to 2 जो ग्राम पर डे है वो। और बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि पानी पीना नहीं है, लेकिन जो अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वाटर इनटेक कर रहे हो तो उसको भी अवॉइड करना है। उसके बाद कॉफ़ी, टी, अल्कोहल वगैरह को अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो है कैफीन वगैरह का जो इशू है वो ज़्यादा हो सकता है। फिर स्ट्रेस को हमने अवॉइड करना है और ब्रिंग नॉर्मल लाइफस्टाइल है, ठीक है, अवॉइड गुड एक्टिविटीज़ दैट रिक्वायर गुड बैलेंस। अच्छा, अब ऐसी एक्टिविटीज़ जिनमें बहुत ज़्यादा आपको बैलेंस चाहिए ना, आपने वो भी अवॉइड करना है, क्योंकि आपका बैलेंस का सिस्टम जो है उसमें इशू आ रहा है। तो वो चीज़ जिसमें बैलेंस के सिस्टम का बहुत ज़्यादा यूज़ है वो उसमें इशू भी है आ रहा, तो उसकी वजह से हमें हो सकता है कि वर्टाइगो बहुत ज़्यादा हो जाए। तो एज अ रिजल्ट हमें बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग एक्टिविटीज़ को भी अवॉइड करना है ताकि वर्टाइगो वगैरह के अटैक ना हो।